साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, राजनीति में गजब की चीज होती है, अद्भुत कमाल होता है। इसमें कौन कब किसका दोस्त होता है, कौन कब दगा दे जाए, विश्वासघात कह जाए, आपके बगल में बैठा शख्स ही आपको पता भी नहीं चलता। ये मुहावरा आम है कि आस्तीन में सांप होते हैं। राजनीति में सबसे ज्यादा ये मुहावरा चलता है। अब देखिए ना, अपने टाइगर कोल्हान चंपई दास, क्या कोई जानता था कि जिस पार्टी में 40 साल ऊर्जा खपा दी, आंदोलन किया, केस सहे, लेकिन उस पार्टी ने मुख्यमंत्री जैसा पद भी दिया। लेकिन जिस चाचा पर भतीजे ने ही भरोसा किया था और उसे जेल जाना उसके नियति थी, गया वो, और जाने के बाद जो कुछ हुआ तो उसके बाद वो तस्वीर साफी हो गई। जब देखते ही देखते चंपई दा दिल्ली जाने लगे चश्मा बनवाने के लिए। चश्मा तो बना, लेकिन रंग हरा से गिरवा हो गया, भगवा हो गया और पार्टी ही छोड़ दी। जेएमएम भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। लेकिन जैसा सोचा था, विचारा था उन्होंने या भारतीय जनता पार्टी के शिखर नेताओं ने, दोनों के हाथ कुछ आया नहीं, हासिल पाई शून्य रहा। मलाल का लड्डू कब तक खाया जा सकता है, ऐसी स्थिति में फंस गए चंपई दा। फिर सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अपने साहबजादे हैं बाबूलाल सोरेन, उनकी राजनीति चमकाई जाए, दमकाई जाए। अगर वो दमकेगी तो चंपई दा भी फिर दमक जाएंगे नए सिरे से। लेकिन उपचुनाव में भी करारी हार मिली बाबूलाल सोरेन को। घाट श्रीराम, घाट घाट का पानी भतीजे हेमंत सोरेन ने पिला दिया। अब मुझे लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में ही कुछ खटपट है, क्योंकि चंपई सोरेन को वैसा सहयोग अपेक्षित नहीं मिल पा रहा है। ऐसा लगता है जब भी किसी मुद्दे को उठाते हैं तो अकेले उठाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो अकेले करते हैं। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं के साथ है। पैसा को ही लीजिए ना, इकट्ठा होकर हमलावर नहीं हो रहे, अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। ये हो सकता है कि खबरें रोज बनती रहे, ये कारण भी हो सकता है। अब देखिए, जेएमएम सुप्रीमो नहीं, सॉरी, जेएमएम के महासचिव में सीनियर लीडर है सुप्रियो भट्टाचार्य। जब हमलावर हुए, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा पर सवाल दागने लगे कि साहब आप भी तो मुख्यमंत्री रहे, आपने क्या किया था, आदिवासियों के साथ आपका बर्ताव कैसा था, आप पैसा एक्ट नियमावली आपने क्यों नहीं बनवाई। तो अब देखिए, चंपई सोरेन आगे हो गए। जवाब तो उन्हें देना चाहिए था, बाबूलाल मरांडी जवाब देते, रघुवर दास जवाब देते या अर्जुन मुंडा जवाब देते। उन पर ही सवाल दागे थे सुप्रियो भट्टाचार्य, लेकिन जवाब देने के लिए आगे कर दिया गया चंपई सोरेन को। चंपई सोरेन आज मीडिया से मुखातिब हुए और वही राग अलापने लगे जो अलापते हैं। लेकिन कई बातें ऐसे कही हैं जिसमें फिर वही बात खुद फंसते हुए दिखलाई देते हैं। चाचा से ही सीखा है भतीजे ने, लेकिन भतीजे ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है कि सियासी शब्दावली में कहिए कि बिलबिला रही है पार्टी। घबराहट में नेता करे तो करे क्या, बोले तो बोले। तो चंपई सोरेन ने फिर वही राग छेड़ा, आदिवासी यानी कि सर्ण आदिवासी, क्रिश्चियन आदिवासी, रूढ़िवादी परंपरा। जबकि सुप्रीयो भट्टाचार्य ने कहा कि परंपरा और रूढ़ी में क्या अंतर है, परंपरा ही जब स्थिर रह जाती है उसे रूढ़ी कहा जाता है। हम लोग तो यही समझते हैं और डिक्शनरी भी यही कहती है, शब्दकोश आप देखेंगे तो। रूढ़ी उसे कहते हैं जो चीज एकदम ठस हो जाए, जो परंपरा स्थापित हो जाए, उसे रूढ़ी कहते हैं। तो खैर, मैं चाहता हूं दोस्तों कि चंपई सोरेन ने कहा क्या कि आप सुन लीजिए, फिर हम बातचीत करते हैं, संवाद को आगे बढ़ाते हैं।
ये आपका पेशा का अधिसूचना है ना, पूरा पढ़ने का कोई जरूरत ही नहीं है। पहला पेज में ही आदिवासी को परंपरा पर कुठारा आघात दे दिया। जिस सोच से 96 बुरिया कमेटी, समता जजमेंट, सारा चीज मिला के आदिवासी रूढ़ी जन प्रथा, विधि, धार्मिक सामाजिक प्रथा जो संरक्षण आर्टिकल 13(3) को में जो पहचान दिया है, संरक्षण दिया है, ये यहाँ पर लुप्त कर दिया। लुप्त ऐसे कर दिया है, अधिनियम से अभिप्रेत पंचायत उपवन क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 96 है ना, बैठक से अभिप्रेत पारंपरिक ग्राम सभा की बैठक, यही आपको खत्म कर दिया है। परंपरा की रूढ़ी जन प्रथा, विधियों, सामाजिक, धार्मिक जो आर्टिकल में पहचान और संरक्षण दिया है, ये चीज खत्म कर दिया। माने मूल भावना को, आदिवासी का मूल भावना कोई खत्म कर दिया, और उससे और ज्यादा खत्म हो गया। आप लोग को बता देते हैं, है ना। सहायक सचिव अभिप्रेत है ग्राम सभा द्वारा चुने गए पंचायत सहायक अथवा अन्य सदस्य। ये हमारा आदिवासी में नहीं है ना। ग्राम सभा अध्यक्ष से अभिप्रेत है ना। 19 क्षेत्र के पारंपरिक ग्राम सभा क्षेत्र में परंपरा से प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति, हमारा समाज में समाज के प्रमुख व्यक्ति का नाम क्या होता है? संताल समाज में माझी परगाना, पीड़ परगाना, देश परगाना, प्राणिक, गोडेत, ये होता है। इधर पूरा नहीं लिखा। हो समाज में मुंडा, मन की देवरी, डकवा, ये भी होता है, डकवा नहीं लिखा। कड़िया समुदाय में डोकलो शहर होता है। मुंडा समुदाय में हाथू मुंडा, पढ़ा राजा पहान होता है ना। उराव समुदाय में महतो, पढ़ा, बेल, राजा पहान होता है। भूमिज मुंडा, सरदार, नाया, डकवा होता है। ये हमारा समाज का प्रमुख। इसमें क्या कर दिया ये पेशा कानून? या इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित किसी अन्य नाम से अध्यक्ष के रूप में जाना जाता हो, ये हमारा सामाजिक में नहीं है। ये कौन है? यही ये जो ऊपर में एक खरीज कर दे एक तरफ से, अथवा इस प्रकार के विभिन्न क्षेत्र में प्रचलित किसी अन्य नाम से अध्यक्ष के रूप में जाना जाता हो, वो भी अध्यक्षता करके दे सकता है। ये लोग का विकल्प में खड़ा कर दिया, रास्ता निकल दिया। जो हम लोग पहले बोलते थे ये फर्जी है, ये ग्राम का मुंडा ग्राम सभा नहीं किया है, ये बिचौलिया है, उसका कानूनी रूप का अधिकार दे दिया। चाहे धर्म परिवर्तन करने वाला लोग हो, चाहे घुसपैठिया लोग हो, चाहे कोई भी हो सकता है, ये किसी का जिक्र नहीं आई है। कितना रास्ता खोल दिया। ये लोग नहीं करेगा तो ये होगा। पहले ड्राफ्ट था ग्राम सभा में CNT एक्ट भी रहता था, CNT एक्ट, वहां विचार करके आपस कर लेगा, लेकिन ये भी नहीं है। वो सब खाली ग्राम सभा का इतना ही दिया 2000 तक फाइन करने के लिए, जो पति पत्नी या भाई भाई में झगड़ा हो गया बुला लीजिए बैठक, उसके बाद उन लोग को करके माफी कर दीजिएगा। इतना ही तक है अधिकार। क्योंकि गांव का अंदर में सरकारी तालाब भी है तो आप सहमति दे दीजिए,
और नहीं तो ये सहमति दे देगा ऑक्शन करने का। आपका विकल्प में दे दिया। ये कौन होता है? ये आदिवासी सामाजिक व्यवस्था को अंदर इसको क्यों घुसाया? हमारा तो ऐसा नहीं होता है। यही इसीलिए आदिवासी को सबसे बड़ा धोखा जेएमएम कांग्रेस आरजेडी सरकार ने कर दिया है। अब जो ये हो गया तो ये हर जगह में ये तो रहेगा। इसीलिए आदिवासी को नुकसान होगा। हमने सोचा था पेशा कानून लागू हो रहा है शेड्यूल एरिया में। शेड्यूल एरिया में खनिज संपदा भी है, उद्योग भी है, पुस्तकानी जमीन है। हम लोग पैतृक संपत्ति है नहीं है, हम लोग खरीदा हुआ जमीन के मालिक नहीं है। हम लोग फूट खटी है। हम लोग पुश्तानी जमीन यदि आप लीजिएगा देश का विकास के नाम पर, राज्य का विकास के नाम पर, तो हमारा पीढ़ी के पीढ़ी हमारा पुश्तानी जमीन में हकदार था जीने का वहीं से। तो आप हमको पीढ़ी के पीढ़ी हमसे शेयर रखिए और विकास कीजिए। और जिस दिन बंद हो जाएगा वो सारा जमीन फिर मेरा पास आएगा। ये है पुश्तानी का नियम। तब आदिवासी रूढ़िजन प्रथा के आदिवासी लोग बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। इसीलिए टाटा लीज नवीकरण भी हम विरोध करने जा रहा है। आपने पुश्तकानी जमीन में आपने उद्योग बनाया, देश और विदेश तक अपना राम रोशन, हजार एकड़ ये करोड़ आपने फायदा उठाया। लेकिन यहाँ का 116 गांव भी आपने खत्म कर दिया। 100-150 गांव वहां का कहाँ चल गया आदिवासी लोग? कहाँ चल गया मूलवासी लोग? आप तो कभी नहीं सोचा। आप तो अपना फायदा, यहाँ का खनिज संपदा उपयोग किया, यहाँ का पानी उपयोग किया, हमारा जमीन को डुबा के क्या दिया आदिवासी को? आज पुश्तकानी जमीन नहीं, कोई पैतृक संपत्ति नहीं आप लिया है मेरा। अगर इसी तरह लेते जाएगा तो हमारा शेड्यूल एरिया में एक भी आदिवासी लोग नहीं रहेगा, या ना ही मूलवासी रहेगा। हमने सोचा तो उस आधार पर पेशा कानून बनेगा। यहाँ तो उल्टा ग्राम सभा को सीमित पावर दे दिया। चिल्ला रहा है, बोला बाजार भी आप ही का है। बोलने से होगा? आपका ये क्या बोल रहा है? प्रवक्ता लोग बोलता है ये क्या दिया है? हम तो आपका अधिसूचना का पहला पेज में ही खत्म कर दिया है हमारा व्यवस्था को। इसीलिए गांव में जाके हम ये लोग कहता है माझी मुंडा लोग नहीं बोलता है। कल चाईबासा का सारा मन की मुंडा विरोध कर दिया है, माझी परगना भी विरोध कर दिया है। बोलता है कोई नहीं विरोध कर रहा है। किसके लिए आप लग दिया? धर्मांतरण लोग के लिए लग दिया कि घुसपैठिया लोग के लग दिए थे कि किसका लिए ले? क्यों आपने चिन्हित नहीं कर रहा है? ये लाइन जो आपने खींच दिया, ये हम नहीं लिख रहा है, आपका अधिसूचना बोल रहा है। इतना ज्यादा आदिवासी को मत थको, ये तो बर्बाद कर दीजिएगा आप तो। ये थे सीएनटी के लाई भी ये लोग शिथिल कर देगा। ये थोड़ा भी आदिवासी दर्द है कि नहीं ये सरकार में? या वो सरकार में कुछ बोलने से तो बोला भाजपा बोला है। ये क्या भाजपा लिखा आया है? आदिवासी का खत्म करने का आप कीजिएगा, अब भाजपा को दोष दीजिएगा? बताइए ये लोग को क्यों लिखा आपने? किस लिए, किसके लिए लिखे है आप? पति पत्नी का झगड़ा का हमको अधिकार दे दिया, 2000 फाइन, उसी में गदगद गया। मतलब बहुत पायर दे दिया हम। बालूघाट में 5 हेक्टेयर से नीचे मेरा सीएनटी एक ग्राम सभा के अधीन पावर होना चाहिए, तो वो भी खत्म कर दिया। जल जंगल जमीन खनन, उसमें भी हमको वंचित कर दिया ग्राम सभा को। अगर ग्राम सभा नहीं बनेगा तो ये लाइन आपको दिखा दिया।
अथवा विभिन्न क्षेत्र में प्रचलित किसी अन्य नाम से अध्यक्ष कौन है ये? बताइए सत्ता में बैठा हुआ लोग। एक दिन ये समय आएगा सत्ता में बैठा हुआ लोग शेड्यूल एरिया में घूमने नहीं सकेगा। अच्छा, और ये पन्ना पूरा माझी परगना मन की मुंडा पढ़ा राजा का बीच में एक पन्ना फाड़ देंगे हम, आदिवासी का पतन करने के लिए, समाप्त करने के लिए पैसा बनाया है। इसके लिए भगवान बिरसा मुंडा फोटो हो, सीधो कनु चांद बार तिलका माझी ने खून बहाया था क्या? यही कानून के लिए? बोलता है भाजपा बुलवा रहा है, ये आपको खत्म कर दे रहा है, आदिवासी का प्रमुखता को खत्म कर दे रहा हो। ये आपका अधिसूचना पढ़िए, भड़का भारी ये लोग बना हुआ है। देखते हैं लीज नवीकरण कैसे होता है। 150-200 गांव को आपने बर्बाद कर दिया टाटा ने। आदिवासी लोग कहां रहेगा? रूढ़िजन प्रथा जो आर्टिकल में उन लोगों को संरक्षण दिया है, पहचान दिया है, कहां जाएगा? उसका पुश्तैनी जमीन भी आपने ले लिया पैसा देके। रोड किनारे है, तांबू लगा के लोग रह रहा है। यही है शेड्यूल एरिया का परिभाषा। हम देश का विकास, उद्योग का विकास का विरोधी नहीं है। जो पुस्तकानी जमीन ले रहे हो, उस परिवार से आपका रिश्ता पीढ़ी के पीढ़ी होना चाहिए, इतना शेड्यूल एरिया में। नहीं तो आदिवासी मूलवासी यहाँ का अस्तित्व अस्मिता खत्म हो जाएगा। पति पत्नी भाई भाई का झगड़ा तो ग्राम सभा को दे दिया, 2000 तक फाइन पर तो बहुत दिया है यार, और लिख दिया यहाँ भी वही। उनका अधिसूचना का पहला पेज में खत्म कर दिया आदिवासी लोग को, भावना को। इसीलिए गांव में जाने के बाद इसको फाड़ देंगे। कब से अभियान की शुरुआत कर रहे हैं? शुरुआत है ये भी। काल मन की मुंडा बचाई भाषा में विरोध कर दिया है। माझी परगाना विरोध करने से पूरा संथाल परगना में डुगडुगी बज रहा है। कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। हम अपना जमीन अपने बचाएंगे, अपने संगन कोर्ट भी ले लेगा। कोर्ट तो हम बता दिया आपको। पहले का ग्राम सभा में CNT 1 के दूसरा कब्जा होने से आपस करने के अधिकार दिया गया था ग्राम सभा को। ये तो कौन कर दिया? उड़ीसा में 2013 में वेदांता कंपनी का वेबसाइट खनन करने के लिए उसको दिया था। वहां का आदिवासी लोग कहा ये हमारा भगवान है पहाड़। और आदिवासी का दस्तावेज देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला, वो धार्मिक सामाजिक सम्मान दिया और वेदांता बॉक्साइट खनन को रद्द कर दिया 2013 में। हमको सुप्रीम कोर्ट भी हमको मान्यता तो दिया हुआ है। और आज यहाँ पुस्तकानी खुटकटी जमीन भी जा रहा है तो कोई अधिकार नहीं है। पैसा दे दो, आदिवासी है, बड़ा भाला बड़ा सरदार है। ये इतना दाव पे तो नहीं जानता इतना आदिवासी लोग। इसलिए हमको मेहनत करना पड़ेगा सारा एक एक चीज समझाने में, और उसके बाद इस
अधिसूचना को फाड़ दिया जाएगा। हम इतिहास दिखा दे, 2013 में भी आदिवासी लोग, ये सुप्रीम कोर्ट ऐतिहासिक फैसला दे दिया। हाँ, ये आदिवासी लोग का धार्मिक है, सामाजिक व्यवस्था के अंतर है, इसमें खनन पर रद्द कर दिया। अरे यहाँ तो सब खोल दिया, मतलब विभिन्न क्षेत्र से प्रचलित कौन है भाई? ये हमारा समाज की व्यवस्था के बीच में तो वो नहीं है। जो बिचौलिए को उसको भी कानूनन रूप दे दिया ये पेशा में कि आप वो नहीं, मस्जिद परगना पढ़ा रजन नहीं करेगा तो आप वहां जाइए अध्यक्ष बन के कर दीजिए, जाओ। और डीसी को कर दिया, गवर्नर को हटा दिया, ऑल इन ऑल। इसीलिए टाटा लीज नवीकरण नहीं होगा, एक एक को हिसाब नहीं है। पुश्तैनी की जमीन को यूज किया है और 150 गांव से ज्यादा को बर्बाद किया है, खत्म कर दिया है। हम विकास विरोधी नहीं है ना उद्योग विरोधी है, लेकिन हमारा इस शेड्यूल एरिया में आदिवासी को जिंदा रखने के लिए, अस्तित्व अस्मिता को बचाने के लिए तो पुश्तैनी जमीन पीढ़ी के पीढ़ी हकदार को हम मिटने नहीं देंगे। दादा आप अब बोल रहे, जब सीएम थे तो उस वक्त आपने कुछ किया था इस मामले पर? हम तो पहले बोला, इंटरवल में था चाय पीने के लिए ना, आधा बिस्कुट खाओ आधा चाय खाओ, उतना दिन के लिए था। लेकिन ये 7 साल का कार्यकाल, वो 5 महीना भारी है, समझ लेना। चलिए जोहर। साथियों, देखा आपने, पोथी लेकर बैठे थे चंपईदा। हालांकि ये भी जवाब दिया कि उन्हें जो मौका मिला था इंटरवल में तो उनका प्रयास रहा था, ये कहा, अच्छी बात। अब समय मिला नहीं, अब क्यों चले गए ये तो सारी कहानी आपको पता है। लेकिन कई सवाल उठाए हैं, बहुत ऐसे सवाल हैं जिससे इनकार आप नहीं कर सकते। जैसे जिस कैबिनेट में मोहर लगी पेशा नियमावली को, उसी कैबिनेट में हिंडाल्को को जमीन दे दी जाती। ये सब ऐसे सवाल हैं क्योंकि जब आप ये कर रहे थे तो आप रुक जाते, ग्राम सभा की सहमति ले लेते। लेकिन पता नहीं, राजनीति भी आप जानते हैं ना कैसी चीज होती है, और सरकार चलाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है। लेकिन पेशा एक्ट नियमावली बनाकर हेमंत सोरेन ने आदिवासियों को जो बट रहे थे, बांटने की कोशिश की जा रही थी, उन्हें एकजुट तो कर दिया है और एक बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर हेमंत सोरेन। और यही दरअसल भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की बौखलाहट का कारण। चलिए साथियों, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।